अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा और परी बात कर रही होती हैं। तभी वहां राजा आता है। परी राजा को देखकर उसके पास जाती है और गुस्सा करती है कि अगर वह ईशानी से मिलने आया है तो बाहर जाकर मिले। राजा परी से माफी मांगता है, लेकिन परी कहती है कि ना उसे उसका सॉरी चाहिए ना उसके फूल। परी ईशानी को आवाज देती है कि उसे मिलने राजा आया है। तभी वहां सब आ जाते हैं। ईशानी परी से कहती है कि गलती उसकी थी, इसीलिए गुस्सा भी उसी पर करे। राजा की कोई गलती नहीं थी। ईशानी बताती है कि राजा परी से बहुत प्यार करता है। परी कहती है कि उसे ईशानी की बात पर यकीन नहीं है। परी राजा से कहती है कि आज वह यहाँ आ गया है, लेकिन दोबारा मेरे घर मत आना। राजा वहाँ से चला जाता है। ईशानी कहती है कि गलती मेरी थी और सजा मेरी फैमिली को मिल रही है। ईशानी वहाँ से चली जाती है। पाखी अनुपमा से माफी मांगती है कि गलती उसकी थी। पाखी अनुपमा, बाबूजी और लीला से भी माफी मांगती है। लीला अनुपमा से कहती है कि 2 दिन पहले सब कितने खुश थे और आज सब रो रहे हैं। अनुपमा कहती है कि पहले खुद को संभालना होगा, वरना बच्चों को कैसे संभालेंगे। अनुपमा कहती है कि परी और राजा के रिश्ते को बचाना है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अनुपमा सबको पूजा के लिए बुलाती है और गाना गाकर परी, तोशु, किंजल, पाखी, ईशानी सबको खुश करने की कोशिश करती है। इसके बाद अनुपमा पूछती है कि अंश कब आएगा। परी जवाब देती है कि अंश नहीं आएगा। अनुपमा कहती है कि अंश का गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन वह अपनी बहनों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वह जरूर आएगा। अनुपमा पाखी से कहती है कि वह तोशु को तिलक लगाए। तोशु कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। पाखी हैरान हो जाती है। तोशु कहता है कि जिनकी बेटी की वजह से मेरी परी का घर टूटा है, उनके साथ क्या त्योहार मनाना। पाखी कहती है कि ईशानी से गलती हुई है, लेकिन वह मजबूर थी। तोशु कहता है कि अगर ईशानी मजबूर थी तो क्या वह अपनी बहन का घर तोड़ेगी। तोशु तंज करता है और कहता है कि लोग गलतियां करते हैं और ये कारनामे करती है। पाखी कहती है कि ईशानी से गलती हो गई, अब क्या उसकी जान लोगे। पाखी कहती है कि ईशानी सबसे माफी मांग चुकी है, अब आगे क्या करे वो। तोशु कहता है कि ईशानी के सॉरी से क्या होगा, मेरी बेटी का रिश्ता तो टूट ही गया। अनुपमा तोशु से कहती है कि रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते कि झटके में टूट जाएं। तोशु कहता है कि वो झटका नहीं, भूकंप था। तोशु कहता है कि अगर उससे गलती हुई है तो हर बार उसे सजा मिली है, कभी घर से निकाल दिया गया, कभी जलील किया गया और जेल भी भेजा गया। तोशु कहता है कि अगर आप लोगों को त्योहार मनाना है तो मनाइए, मैं इनके साथ त्योहार नहीं मनाऊंगा, और वह वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद परी सबको बताती है कि शायद उसने गुस्से में ज्यादा रिएक्ट कर दिया। परी कहती है कि राजा उसे मनाने आया था और उसने उसके साथ बदतमीजी की, लेकिन बाद में उसे लगा कि गलती उसकी थी। परी अनुपमा के पास आती है और कहती है कि वह राजा के पास वापस जाना चाहती है। अनुपमा परी पर गुस्सा करती है कि क्या ये मजाक है, कभी हाँ कभी ना। किंजल परी से कहती है कि उन्होंने उसे समझाया था कि बेटा गुस्से में इतने बड़े फैसले नहीं लिए जाते, लेकिन तुमने हमारी एक भी बात नहीं मानी। किंजल कहती है कि उसके पास तोशु को छोड़ने के कई मौके थे, फिर भी वह नहीं गई और तुमने एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से अपना घर, परिवार और रिश्ता छोड़ दिया। परी सबको माफी मांगती है और कहती है कि वो उस समय गुस्से में थी, इसीलिए कुछ समझ नहीं पाई। अनुपमा कहती है कि अगर वह राजा से गुस्सा थी तो वहाँ और भी लोग थे, उनसे बात कर सकती थी। अनुपमा कहती है कि वहाँ अंश और राहिल भी थे, उनसे भी बात कर सकती थी। अनुपमा परी से कहती है कि तुमने उन लोगों से हमें बात भी नहीं करने दी और फोन भी बंद कर दिया, वो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। परी कहती है कि वो सबसे माफी मांग लेगी और अनुपमा से कहती है कि उसे वहाँ ले चलिए। बापूजी अनुपमा से कहते हैं कि अगर परी वहाँ जाना चाहती है तो हमें उसे छोड़कर आना चाहिए। अनुपमा वहाँ जाने को लेकर हैरान हो जाती है। किंजल कहती है कि अगर उन लोगों ने परी को माफ नहीं किया तो। लीला कहती है कि वो सोचना उनका काम है, लेकिन हमें तो माफी मांगनी ही होगी। दूसरी तरफ मोटी बा कहती है कि रस्म शुरू करें। पराग कहता है कि उसे कुछ कहना है। पराग कहता है कि आज तक उसने जितना भी कमाया है वह सब उसके बच्चों का है। पराग बताता है कि वह कोठारी मेंशन अपने सभी बच्चों में बांट रहा है। पराग प्रेम, राजा, बादशाह, प्रार्थना और माही के नाम करने की सोचता है। माही खुश हो जाती है। ख्याति माही से कहती है कि जो पहले आर्यन का था अब वह तेरा होगा। पराग माही से कहता है कि अब वह हमारी बहू नहीं बेटी है, जितना हक सबका है उतना ही तुम्हारा भी है।
पराग अनिल से कहता है कि वह वकील को बोले कि पेपर जल्दी तैयार कर ले। माही पराग को धन्यवाद कहती है कि उन्होंने उसे अपनी बेटी समझा। मोटी बा कहती हैं कि चलो यह अच्छा हुआ, आगे चलकर भाइयों और बहनों में कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद अनिल कहता है कि चलो अब टीका लगाते हैं। राही अंश को टीका लगाती है और प्रार्थना राजा और प्रेम को टीका करती है। प्रार्थना प्रेम से कहती है कि यह टीका आर्यन के नाम का है। ख्याति को आर्यन की बहुत याद आती है। इसके बाद माही अंश को टीका करने आती है, लेकिन अंश मना कर देता है और कहता है कि उसकी एक ही बहन है जिसने उसे टीका कर दिया है। माही यह सुनकर हैरान रह जाती है। राही अंश से कहती है कि त्योहार वाले दिन गुस्सा नहीं करते, मगर अंश कहता है कि यह उसका आखिरी फैसला है। राही कहती है कि जब वह नहीं थी तो माही और ईशानी अंश को टीका लगाती थी, इसीलिए अब जल्दी टीका करवा ले, उसके बाद वे लोग शाह हाउस जाएंगे। अंश कहता है कि वह कहीं नहीं जाने वाला। माही कहती है कि अंश परी और ईशानी पर गुस्सा है, लेकिन इसमें उसकी क्या गलती है कि वह टीका नहीं करवा रहा। अंश कहता है कि बहनें अपने भाइयों के लिए पूजा करती हैं, उनकी सेहत और भविष्य के लिए, लेकिन तुम क्या करती हो? तुम अपने ही भाई का करियर बर्बाद कर रही हो। अंश कहता है कि माही को अपने भाई से ज्यादा वह गौतम प्यारा है। पराग अंश से कहता है कि वह यह क्या बोल रहा है। अंश बताता है कि माही गौतम से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। सब यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। राही माही से पूछती है कि क्या अंश सच कह रहा है। माही हाँ कहती है और बताती है कि वह और गौतम शादी कर रहे हैं। ख्याति माही पर गुस्सा करती है और कहती है कि उसका दिमाग खराब हो गया है, वह ऐसा सोच भी कैसे सकती है। अनिल गौतम पर गुस्सा करता है कि उसे घर की बहू पर नजर डालते हुए शर्म नहीं आई। माही सबको रोकती है और कहती है कि गौतम जी कुछ नहीं कहेंगे। माही बताती है कि गौतम जी से शादी करने का फैसला उसका है। तभी वहाँ अनुपमा और बाकी सब आते हैं। अनुपमा माही से कहती है कि वह यह क्या बोल रही है। मोटी बा अनुपमा से कहती है कि यह उनके घर का मामला है, वे बीच में ना आए। प्रेम सबको अंदर आने को कहता है। मोटी बा कहती हैं कि वे लोग ऐसे ही आ गए, एक फोन कर देते। मोटी बा अनुपमा से पूछती हैं कि यहाँ आने की वजह क्या है। अनुपमा बताती है कि वह यहाँ माफी मांगने आई है। अनुपमा सबकी तरफ से, खासकर ईशानी की ओर से माफी मांगती है। अनुपमा मोटी बा को बताती है कि ईशानी की इज्जत दांव पर लगी थी, इसीलिए उसने यह सब किया। अनुपमा बताती है कि ईशानी जिस लड़के से प्यार करती थी, उस लड़के ने उसे धोखा दिया और फिर उसकी तस्वीरों से ब्लैकमेल कर रहा था, इसीलिए ईशानी ने यह सब किया। अनुपमा परी और ईशानी की तरफ से सबसे माफी मांगती है। पराग कहता है कि लेकिन वे लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? एक नहीं, सबको फोन किया था। अनुपमा कहती है कि हमारी गलती बहुत बड़ी है, इसीलिए वह सबकी तरफ से माफी मांगती है। परी मोटी बा से माफी मांगती है। मोटी बा परी को टिश्यू देती हैं और कहती हैं कि ये रख लो, तुम्हारे काम आएगा। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में गौतम माही से पूछ रहा होता है कि क्या यह फैसला उसने सोच समझ कर लिया है। माही कहती है कि प्यार सोचकर नहीं किया जाता। माही बताती है कि उसे गौतम से प्यार हो गया है। गौतम और माही अनुपमा के पास आते हैं और कहते हैं, क्या आप हमें आशीर्वाद देंगी? अनुपमा यह सुनकर हैरान रह जाती है।